जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई करने की सूचना। जयपुर, चौमू, बांसवाड़ा में ईडी की छापेमार कार्रवाई। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है। पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारियों पर भी छापे की सूचना है। वहीं 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर भी ईडी की टीमों द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदार शिवरतन अग्रवाल के ऑफिस पर ईडी का छापा, त्रिवेणी स्थित ऑफिस पर ईडी का छापा और जयपुर में कुल 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की सूचना आ रही है। बांसवाड़ा में बड़े व्यापारी के घर में ईडी का छापा पड़ा है। अब ऐसे में ईडी के इस एक्शन को लेकर हलचल प्रदेश में बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी एक्शन मोड में है। राजस्थान में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का घर भी शामिल है। महेश जोशी के घर पर भी ईडी द्वारा छापा मारा गया है। और इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और बांसवाड़ा से किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर। गौरव, सुबह से ही ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है और अब तक इस कार्रवाई को लेकर क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो जारी है और ईडी पिछले कुछ समय से जो जल जीवन मिशन है इसको लेकर के जो जांच की जा रही थी, चूंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात उठाई थी कि किस तरीके से घोटाले किए गए हैं और इसके अंदर जो इंजीनियर स्लिप थे उन पे पहले भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस बार जो तत्कालीन जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, हम उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। आप पीछे कुछ तस्वीरें जो हैं देख पाएंगे कि उनके आवास पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो कार्रवाई है वो जारी है। देखिए, जो जल जीवन मिशन जो पूरा मामला था, इस मामले के अंदर जी जो पाइपलाइंस थी उनको बिछाना हो या फिर पाइपलाइंस के साथ साथ जो पाइपलाइंस बिछाई नहीं गई थी उनका बिल उठाना हो या फिर जो डक्टेड आयरन डक्टेड पाइप्स यूज किए जाने थे उसकी जगह दूसरे पाइप्स यूज किए गए और एक बड़ा जो है मिली भगत का पूरा जो खेल था वो इसके अंदर ईडी ने अपनी जांच में उजागर किया था। ये पार्ट 1 हम देखें तो ईडी की जांच का था। उसके बाद सबसे पहले कुछ इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई। इंजीनियर्स पर कार्रवाई करने के बाद जब उनकी कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, फिर कुछ ठेकेदारों के जो है नाम निकल करके आते हैं बाहर, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिर ईडी का एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कानूनन तरीका है जिसे वो फॉलो करता है और उस हिरार्की उस सिस्टम के अंदर जैसे जैसे चोरी पकड़ी गई पूरे तार जुड़ते गए, लोग सामने आते गए, नाम सामने आते गए और अब ये जो जांच है ये सबसे महत्वपूर्ण जो जांच का केंद्र आज बना हुआ है वो तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी के आवास पर बना हुआ है और यहाँ पर ईडी की टीमें जो हैं सुबह से ही मौजूद हैं। जो अधिकारी हैं पीछे अभी लगातार जांच करते हुए दिखाई दे पाएंगे, यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस भी जो है यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ साथ जयपुर में टोटल कितने ठिकानों पर ईडी द्वारा छापा मारा गया है? क्योंकि ऐसी खबर है कि पीएचईडी के कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है, कुछ ठेकेदारों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। जी देखिए, ऐसे में 2 ठेकेदारों का नाम सामने आया है जिनके यहाँ पे कार्रवाई हुई है। एक शिवरतन अग्रवाल करके जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। उसके साथ साथ 2 अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में कुल मिलाकर के पूरे राजस्थान में ऐसी 6 जगह ईडी ने पहले से तैयार कर रखी थी जहाँ पर उन्हें कार्रवाई को अंजाम देना था और ऐसे में आज इन जो 6 जगह हैं यहाँ पर एक साथ जो है ये कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है और जो सर्च है वो की जा रही है। और आगे अब ईडी का जो प्लान है, जो ईडी का एक्शन प्लान रहेगा, वो पूरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि इन कार्रवाइयों के अंदर किस तरह के सबूत जो हैं ईडी के हाथ लगते हैं। क्योंकि कुछ डिजिटल दस्तावेज, मैं आपको बता दूं कि ईडी पूरी तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी है उसका हेल्प ले रही है और जो रेड फ्लैग्स किए जा रहे हैं, जो बीच के अंदर जितनी भी अनियमितताएं पाई जा रही हैं, तो उनको लेकर के भी जो है आगे कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रह सकती है आज की नंदिनी। चलिए ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। और बांसवाड़ा में भी चूंकि ईडी की टीम पहुंची है और बांसवाड़ा में भी ईडी द्वारा छापा मारा गया है एक ठेकेदार के घर पर। हमारे सहयोगी किशन जुड़े हुए हैं ताजा अपडेट देने के लिए। किशन, किस तरीके की हलचल बांसवाड़ा में? देखिए, बांसवाड़ा के अंदर भी ईडी की कार्रवाई सुबह 6 बजे से चल रही है और अभी 12 बजे से 1 बजे का समय होने लगा। करीब 5 से 6 घंटा तक ईडी का जो सर्च अभियान है वो यहाँ पर एक ठेकेदार के घर के ऊपर में चल रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर है वो देखिए यानी जगदीश प्रसाद अग्रवाल के ऑफिस के बाहर में खड़ा हुआ हूँ और जगदीश प्रसाद के ऑफिस के ऊपर में अगर कैमरा पर्सन को दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर उनका जो खुद का उनका जो निजी घर है उन घर के ऊपर में जो
ईडी की जो टीम आई है वो यहाँ पर जांच यानी सर्च अभियान का पूरा काम है वो यहाँ पर कर रही है। तीसरी मंजिल के ऊपर में यहाँ पर है वो सर्च अभियान की कार्रवाई जारी है। उनके मुख्य गेट की तस्वीर भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही निर्देशित कल अपने मंच से कर दिए थे तलवाड़ा के अंदर में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए थे और जो ग्राउंड जीरो पे जो काम है वो करीब 15% भी काम हुआ। ऐसे के अंदर में ये कई जो इशारे हैं वो अपने आप के अंदर में बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जाना और ईडी की कार्रवाई होना यहाँ कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि राजस्थान के अंदर में जो बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा के अंदर में यहाँ एक बड़े ठेकेदार के दल यहाँ पर कार्रवाई का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। अंदर जो 5 से 6 लोग हैं वो सादी वर्दी के अंदर में ऊपर कार्रवाई चल रही है। महिला पुलिस उनके साथ के अंदर में, स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस का भी यहाँ पर सहयोग लिया गया। मुख्य गेट है, मुख्य गेट पर यहाँ पर बंद है और अंदर यहाँ पर जो है जवान है वो यहाँ पर तैनात है। ऐसे के अंदर में ईडी की जांच के अंदर में क्या निकल कर साफ आएगा एक बात तो साफ है, लेकिन ईडी की यहाँ पर एक्शन और कहीं ना कहीं ठेकेदार के नजदीकियों के अंदर में टेंशन का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल बांसवाड़ा में ईडी की टीम में कितने लोग यहाँ पर छापेमार कार्रवाई में जुटे हुए हैं, क्योंकि एक साथ धावा बोला, एक साथ ईडी की टीम में राजस्थान के अलग अलग कोनों में पहुंची हैं। बांसवाड़ा, चौमू, राजधानी जयपुर तक ये छापेमार कार्रवाइयां चल रही हैं, जिसमें पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी का घर भी शामिल है। लेकिन बांसवाड़ा में कितने ठिकाने और कितने ऑफिसर्स ईडी के इस छापेमार कार्रवाई में शामिल? धीरे बोल, घांगड़ा मत, माइक है। फिलहाल अगर ईडी की कार्रवाई की अगर बात करें तो फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है वो एक यहाँ पर ठेकेदार है उनके घर पे तीसरे मंजिल के ऊपर में चल रही है। ऐसे के अंदर में इन ठेकेदार के अलावा अगर इसके अंदर में कोई विभाग का अगर कार्मिक भी इसमें शामिल है तो वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो ईडी की टीम है यहाँ पर जो कार्रवाई का जो खेल है वो यहाँ पर सुबह से चल रहा है। ऐसे के अंदर में इस ईडी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर में नहीं, बांसवाड़ा डूंगरा आसपास का जो जिले है उनके अंदर में भी हड़कंप मचा है, क्योंकि सीएम पहले ही कह चुके जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं और भ्रष्टाचार को जो सहयोग करने वाले हैं उनको किसी भी कंडीशनल के अंदर में बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के अंदर में कानून का राज है। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से जयपुर चलते हैं। गौरव, आप देखिए ईडी की जो टीम है वो एक साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंची हैं। राजधानी जयपुर, चौमू, बांसवाड़ा, अलग अलग कई जिलों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ईडी की टीमों ने धावा बोला है। एक्शन मोड में ईडी नजर आ रहा है पूरे राजस्थान में इस वक्त। ये जो जल जीवन मिशन घोटाला है, ये इलेक्शन में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू था। एक तरफ जहां केंद्र की तरफ से आरोप लग रहे थे कि भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जो तत्कालीन सरकार थी, सब यही कह रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। लेकिन ईडी किसी के आरोपों के तहत कार्रवाई नहीं करती है। ईडी कार्रवाई करती है जब उसे कोई सबूत हाथ लगता है। ऐसे में ईडी के हाथ जरूर कोई ना कोई बड़ा सबूत हाथ लगा, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर जल जीवन मिशन योजना के तहत होने वाले कामों को लेकर उनका हवाला दिया गया, डॉक्यूमेंटेशन हुई, लेकिन वहां पर असल में धरातल पर काम हुआ ही नहीं है। इस तरीके की खबरें हैं और इसीलिए ईडी आज एक्शन मोड में है। जी देखिए नंदिनी, ईडी की जो कार्यशैली है और ईडी का जो एरिया है जिसके अंदर ईडी काम करती है वो होता है पैसे की लेन देन को लेकर के, कि कितना बड़ा जो अमाउंट था पैसे का उसके अंदर ये इन्वॉल्व था, और जो पैसे की बंदर बांट हुई, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या जरिया अपनाया गया, किस तरीके से ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट किया गया, 2 नंबर का पैसा जो है उसे कैसे दिखाया गया, तो ये जो पूरी कार्रवाई होती है ये आती है ईडी के अंडर। अब हम चाहे नाम लें पीएमएलए का, चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो या अन्य कोई ऐसे एक्ट हो जिसके अंदर पैसे की लेन देन की गई, और जब पैसा हो गलत तरीके से कमाया हुआ, भ्रष्टाचार का या फिर किसी अन्य ऐसी तरीके से पैसा लाया गया हो जो कि लीगल नहीं है, तो ऐसे में ईडी की जो कार्रवाई है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है। और ईडी लगातार एक लंबे समय से जेजेएम घोटाले को फॉलो करती भी आ रही है। लगातार फॉलो अप्स लिए गए हैं, और आज ही नहीं, आज से 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं पिछले साल नवंबर की 3 तारीख की, तो एक साथ 7 जगह पर जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो कई लोग जो हैं वो सत्ते में आ गए थे, क्योंकि बड़े अधिकारियों का नाम था वो भी सामने निकला था। ऐसे में काम होता है उन लोगों का जो चेक कर रहे थे, जो सुपरवाइज कर रहे थे कि क्या काम पूरे हुए हैं, क्या बेसिक जो चीज़ें लगनी थी, जो चीज़ें उपयोग में लेनी थी, जिन चीज़ों के बारे में बताया गया, जो चीज़ें टेंडर में मेंशन थी, क्या वो चीज़ें थी या नहीं थी, ऐसे में पेमेंट हो चुका है। तो आप देखेंगे कि ये भी एक बड़ी जो है अनियमितता थी, एक गड़बड़ी थी, और जब ये आवाज़ लगातार उठती रही तो अब कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, और ये कड़ी से कड़ी जोड़कर ये जो जाँच है अब यहाँ तक पहुँची। अब देखने लायक ये होगा कि जो आने वाला समय है उसके अंदर आज का जो दिन है, जो आज की जाँच है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, और ये जो
जो पूरी जांच की दिशा है वो किस तरफ मुड़ती हुई दिखाई देती है नंदिनी। गौरव, लेकिन ये भी समझने का विषय है कि आखिर अगर ये घोटाला हुआ तो इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। अगर ये घोटाला हुआ तो क्या गाज और भी नेताओं पर गिर सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जलदाय मंत्री के आवास पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, ये जो सर्च की कार्रवाई हो रही है ये एक आइडेंटिफिकेशन, एक इशारा मैं कहूँ तो आपको इस तरफ हो रहा है कि अब जब बड़े नाम निकल करके बाहर आएंगे तो ईडी की तरफ से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ईडी के पास जो भी सबूत होंगे, जो ईडी का होमवर्क है उसको लेकर के अब जो इस रडार में आने वाला है वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि ईडी इस तरह को लेकर के, इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर के जानी भी जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बनी रहती है कि जांचों में क्या किया जा रहा है, जांच किस बेसिस पे की जा रही है। और ये टीम्स आप देख पाएंगे कि दिल्ली हो, गुजरात हो या बाहर की जो टीमें हो, उन्हें भी लगातार जो है काम में लिया जाता है, लोकल टीम्स को इनसे दूर रखा जाता है। तो ईडी की जो कार्यशैली है वो इस चीज को अब सुनिश्चित करती नजर आएगी कि कितने बड़े नाम जो है बाहर। बांसवाड़ा में किशन, जिस ठेकेदार के आवास पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है, इसकी क्या भूमिका, इस ठेकेदार की क्या भूमिका रही जल जीवन मिशन के कामों में? देखिए नंदिनी, इस वक्त मैं उसी घर के ऊपर में खड़ा हूं जहां पर ईडी की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, दूसरे माले के ऊपर में चल रही है। इससे केंद्र में यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाने का जो काम था, पहली प्राथमिकता जो सुनने की आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो पाइपलाइनों का बिछाने का जो काम है उसके अंदर में यहाँ पर बड़े स्तर पर घोटाले की बात सामने आ रही है। लेकिन ईडी इस जांच के अंदर में क्या सामने लेकर आती है ये बात का विषय। लेकिन हालांकि जो जिसके घर पे ईडी की कार्रवाई हुई है, जगदीश प्रसाद अग्रवाल का, उनका कहना है कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया गया, ईडी जांच कर रही है, ईडी का स्वागत है। ऐसे के अंदर में ईडी की तरफ से क्या यहाँ पर कुछ नया इसके अंदर में निकाल कर नया मोड़ दिया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई है, एक बात तो साफ है कि ईडी की कार्रवाई से कहीं न कहीं जो ठेकेदार है उनके जो नजदीकी है और उनके जो उस मामले के अंदर में जो कार्मिक है उन पर कहीं ना कहीं अब है वो टेंशन के जो बादल है वो कहीं ना कहीं मंडराते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया किशन और शुक्रिया गौरव, आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर बांसवाड़ा तक जिस तरीके की हलचल मची हुई है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले का आरोप और इसी के मद्देनजर अब ईडी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कई टीम्स जुटी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर, चौमू और बांसवाड़ा में अलग अलग ठेकेदारों के, जो जल जीवन मिशन योजना के कार्यों से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, उनके ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। पैसों का लेन देन हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ, किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ, जो कार्य डॉक्यूमेंट्स पर दिखाए गए वो कार्य असल में हुए भी हैं कि नहीं, लोगों के घरों तक वाकई नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं।